से बड़ी खबर। दुमका लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने बहुत बड़ी बात कह दी। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की मौत की जांच कराने की बात कही। जी हाँ, एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा कि उनके मौत का जांच होना चाहिए। मीडिया कर्मियों को पूछने पर उन्होंने स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा, लेकिन इतना जरूर कहा कि जांच होने के बाद ही यह पता चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई, यानी उनकी मृत्यु संदेहात्मक थी। बताते चले कि श्रीमती सोरेन टिकट मिलने के बाद पहली बार दुमका पहुंची थी और भाजपा कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुआ। बैठक में भाग लेने के लिए पहुंची थी। उसी दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बात कही। हालांकि पार्टी लेवल की भी कई बातें कही, चुनाव से संबंधित भी कई बातें कही, लेकिन मुख्य रूप से उनका ये बात स्पष्ट था कि उनके भाजपा में आने के बाद मुख्य रूप से उनका कहना था कि पहले हम उस पार्टी में थे, इसलिए जांच कराने की मांग करते थे, लेकिन जांच नहीं होता था। अब हम भाजपा में आ गए हैं, अब जांच कराएंगे। आइए सुनते हैं भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने क्या कहा। पटल बनाना चाहते हैं। देखिए, बहुत लंबी बात है जो कि अभी जो रखना पड़ रहा है, कई बहुत कम शब्दों में रखना पड़ रहा है। दुर्गा सोरेन जी की मौत का जांच में मांग कर रही हूँ और उनकी जो मौत हुई है इसे संदेह स्थिति में मौत हुई है। तो पार्टी में रह करके मैंने कई बार कहा भी था कि उनकी मौत की जांच होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर कैसे मुमकिन हो सकता है। मेरा तो बातों को पूरा तरह से टाल लिया जाता था। अब मैं दूसरी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में आई तो मैं यहाँ पर पूरे ये के साथ बोल सकती हूँ कि भाई उनकी मौत की जांच होनी चाहिए। मौत की मांग भी रहे हैं। मौत की क्या वजह मान रहे हैं? अब जब जांच होगी तो उसके बाद पता चलेगा ना। एक बार जांच तो हो। बीजेपी के अभी आप कैंडिडेट हो गए। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि पब्लिक मेरे जीवन स्तर को शुरू से ही जानते हैं। इसीलिए मेरे साथ में आज तक पब्लिक है और अभी जो हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा उत्साहित जब जेएमएम में थे उससे भी कई ज्यादा उत्साहित पब्लिक अभी है। देवर और पूर्व मुख्यमंत्री जेल में है, उसको लेकर के आपको खुशी है या नहीं? खुशी गम की कोई सवाल ही नहीं है। जो जैसा करेगा वो ऐसा भोगेगा। पीएम से मुलाकात हुई थी आपसे, कुछ बात वगैरह हुई? पीएम से मुलाकात हुई? हाँ, ये बहुत अच्छी मुलाकात थी और मोदी जी ने एक तरह से हमको आशीर्वाद दिए कि आप जीतिए और बाकी सबको भी जिताइए। मुझे बहुत खुशी लगा। एक बहुत बड़ा टास्क मुझे मिला। एक भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही के तौर पर जो मुझे उनसे जो टास्क मिला है वो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। आपके भी अपने एजेंडे होंगे? पार्टी के जो एजेंडा है वो सर्वोपरि है और उस एजेंडा में कोई कमी नहीं है। उसमें मेरे भी जो सोच है कि किस तरह की विकास होनी चाहिए वो सारे उसमें है, तो मैं सहमत हूँ सभी एजेंडा से। मैडम, आप जेएमएम का किला को किस तरह से तोड़ेंगे? क्योंकि कहा जाता है कि दुमका जो लोकसभा है जेएमएम का किला, आप जेएमएम में देखे भी आप आपकी बहुत नज़दीकी से भी रहे, तो ऐसे में किला को कैसे डिजाइन कीजिएगा? किस तरह से होगा ट्रेजेडी? पहले से ही मेरे पूरा झारखंड वासी पहले से ही मेरे साथ स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी के सपनों को लेकर के मेरे साथ पहले से ही सभी खड़े रहे और अभी मुझे पूरी तरह से आश्वासन मिला है कि जहां हम हैं वहां वो लोग भी साथ हैं। हमारे पार्टी के कई कार्यकर्ता भी फोन कर रहे हैं कि नहीं, आप जहां हैं हम लोग भी वहां हैं, क्योंकि अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में किसी तरह की कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही है। आगे जो भविष्य है पूरी तरह से अंधेरा है उस पार्टी में। मैं अपने पार्टी में मैं जेएमएम पार्टी में थी तो उस वक्त मैंने काम नहीं कर पाए, कई कामों को हम नहीं कर पाए। जो झारखंड को जरूरत है विकास की, और विकास होगा तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचारों से ही विकास होगा। आप
लोग गवाह होंगे। कहीं से भी कोई विरोध का भावना, चाहे विचार, चाहे कुछ भी आप लोग को नहीं दिखाई दे रहा। सभी मेरा मान सम्मान करते थे, करते रहेंगे और मेरे साथ सभी जेएमएम के कई कार्यकर्ता भी अभी तक जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। ये थी भाजपा नेत्री सीता सोरेन, जिनकी बात आप लोगों ने सुना। बताते चले कि इस कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष लुईस मरांडी के साथ साथ मंत्री रविकांत मिश्रा और कई ऊंचे ओहदे के पदाधिकारी मौजूद थे, पहुंचे हुए थे। दुमका से बासुकी मेल के लिए अजय कुमार भारती।